गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि 15.3 प्रश्नावली चल रही थी। 15.3 प्रश्नावली का एक लास्ट उदाहरण रह गया हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर 12। आज इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे। ये एग्जाम्पल करने के बाद में हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको चैप्टर 15 का प्रत्येक क्वेश्चन और प्रत्येक उदाहरण आपको मैंने करवा दिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16। एक मैं आपको विशेष सूचना बता दूं, 15 जून सोमवार को जो अपना गणित विषय का टेस्ट होगा उसका सिलेबस रहेगा 15.3 प्रश्नावली उदाहरण सहित। 15.3 प्रश्नावली उदाहरण सहित। अब देखिए उदाहरण नंबर 12 देखते हैं हम। ये डायग्राम देख लीजिए आप। आपको बेटा यहां क्या है कि एक वर्ग दिया गया है। एबीसीडी आपको क्या दिया गया है डायग्राम में? देखिए आप, एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा कितनी है 8 सेमी। तो आप मुझे बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, आप कहेंगे सर भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा। 8 इंटू 8 यानी कि 64 वर्ग सेमी हो जाएगा ना। अब आपको इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। डिजाइन जो देख रहे हो ना आप, ये देखो, ये डिजाइन जो है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अगर इस डिजाइन का मैं अगर एक सिरा लेता हूं, देखो यहां एक और डायग्राम बना करके दिखाता हूं। देखो मैं आपको, देखो इसी डायग्राम को यहां बनाता हूं ऐसे। देखो अब मैं इसको हटा देते हैं। चलो ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? बताओ आप कहोगे सर ये हमें दिखाई दे रहा है चतुर्थांश। क्या दिखाई दे रहा है? चतुर्थांश। और ये इसकी क्या है? ये भुजा इसकी त्रिज्या है। कितनी है भुजा बताओ? 8। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 8। तो 8 त्रिज्या वाले वृत्त का क्या है? ये चतुर्थांश है। अगर ऐसे ही मैं अगर इस डायग्राम को कंप्लीट करूं इस तरह से, ये देखो आप, एक चतुर्थांश ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो आप कहेंगे सर 2 चतुर्थांश दिखाई दे रहे हैं आपको। कितने चतुर्थांश? 2। तो यहां पर आप देखिए 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ठीक है। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा में 4। वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे दीजिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बन जाएगा। और आपके पास में कितने चतुर्थांश है? 2। इस डिजाइन में बेटा मैंने आपको अलग अलग करके बताए कि इसमें कितने चतुर्थांश हैं। 2 चतुर्थांशों से मिलकर के बना हुआ है। तो 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब जब चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात आती है ना बेटा, देखो ये हमारा मान लो एक चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश में पूरा एरिया इंक्लूड होता है, पूरा, ना कि केवल डिजाइन का। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा? 2 से 2 पर कट जाएगा। 1/2 पाई। पाई का मान 22/7। आर का मान बेटा कितना? 8, ठीक है। तो 2 से कट गया ये 11 पर। तो आप कहेंगे सर 64 इंटू 11/7, ठीक है। 64 इंटू में 11/7, तो ये वर्ग सेमी। ये आ गया अपने पास में 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब हमें बेटा डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। बेटा इस क्वेश्चन को बेटा करने के लिए याद रखिए कि 2 चतुर्थांशों में से वृत्त आपको वर्ग घटाना है। 2 चतुर्थांश में से आपको घटाना है वर्ग। क्या घटाना है? वर्ग घटाना है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो, एक चतुर्थांश तो हमारा ये रहा, एक इस तरफ से देखेंगे तो दूसरा ये रहा। इन दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल को में से आपको वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है। तो आप कहोगे सर 64 इंटू 11/7 और वर्ग का क्षेत्रफल 64
ठीक है, तो आप कहेंगे सर 64 कॉमन आ जाएगा। आ गया ना बेटा, देखो ये 64 कॉमन आ रहा है, आ गया। इसके पास क्या रह गया, 11/7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 64 गुना में 11 माइनस 7/7, तो 64 गुना में 4/7। बेटा 64 को 4 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 256/7 वर्ग सेमी। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से एक वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से एक वर्ग का क्षेत्रफल आप माइनस करेंगे। तो देखो, ये देखो मैंने कहा ना, देखो इस तरह से एक चतुर्थांश बन रहा है, इसी में से ये डायग्राम बनाया गया। इसी चीज को वापस इस तरफ और बनाएंगे अपने ऐसे, तो ये पूरा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कहेंगे इस डिजाइन में, इस आकृति के अंदर आपको 2 चतुर्थांश दिखाई दे रहे हैं, पर हमसे पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना पूछ करके केवल डिजाइन का पूछा गया। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया, 2 चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से आप क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ ही आपका चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।